बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मंत्रियों के साथ कार्यभार संभाल चुके हैं, लेकिन नीतीश की इस कैबिनेट को कितने पैसे मिलेंगे, यानी कि उनके मंत्रियों की कितनी सैलरी होगी और उन्हें क्या क्या सुविधाएं दी जाएंगी, चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले सैलरी की बात करते हैं तो बिहार कैबिनेट ने सैलरी में अप्रैल 2025 में ही बड़ा बदलाव कर दिया था, जिसके बाद मंत्रियों की सैलरी भत्ते को 30% बढ़ा दिया गया था। इसका मतलब है कि अब नीतीश के मंत्रियों को भी बढ़ी हुई सैलरी ही मिलेगी, जिसके हिसाब से मंत्रियों को मूल वेतन के तौर पर हर महीने 65,000 रुपए मिलेंगे, जिसे वो अपने निजी कामों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते भी मिलेंगे। उन्हें सैलरी के अलावा अलग से 70,000 रुपए महीना क्षेत्रीय भत्ता मिलेगा। ये पैसा इसलिए दिया जाता है ताकि मंत्री अपने क्षेत्र में इससे यात्रा कर सके, लोगों से मिल सके, मीटिंग कर सके, सार्वजनिक कार्यक्रमों में जा सके। वहीं जब मंत्री कामकाज के दौरान बाहर जाते हैं, जैसे मीटिंग करने, दौरा, उद्घाटन, निरीक्षण या जिला भ्रमण के लिए, तो उन्हें हर दिन का खर्चा भी अलग से सरकार देती है, जिसे दैनिक भत्ता कहा जाता है। बिहार के मंत्रियों को रोजाना 3500 रुपए का दैनिक भत्ता दिया जाएगा, जिसे वो यात्रा के दौरान खाना पीना, लोकल ट्रांसपोर्ट और छोटे मोटे खर्च कर सकेंगे। वहीं राज्य मंत्री को 29,500 रुपए और उप मंत्री को 29,000 रुपए महीना गेस्ट अलाउंस भी मिलेगा और अतिथि भत्ता के तौर पर करीब 20,000 रुपए हर महीने अलग से भी मिलेंगे। वहीं सरकारी काम से कहीं गए तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से ट्रैवलिंग भत्ता भी मिलेगा। इन सारी चीजों को जोड़ लिया जाए तो एक मंत्री को हर महीने कुल 2.5 लाख रुपए के आसपास सैलरी मिलती है और भत्ते मिलते हैं। इसमें अगर दैनिक भत्ते को पूरे महीने गिना जाए तो ये राशि और भी बढ़ जाती है। बता दें, पहले बिहार के मंत्रियों की सैलरी इतनी नहीं थी। अभी जो मंत्रियों को सैलरी मिल रही है वो इसी साल अप्रैल 2025 में तय हुई है और इससे पहले नीतीश कैबिनेट के मंत्रियों को मूल वेतन के रूप में केवल 50,000 रुपए मिलते थे। क्षेत्रीय भत्ते में 55,000 और दैनिक भत्ते में सिर्फ 3,000 रुपए दिए जाते थे। वहीं गेस्ट अलाउंस और भी कम था। मगर अप्रैल में कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ और मंत्रिमंडल सचिवालय ने नया आदेश जारी कर दिया। मंत्रियों की सैलरी और भत्ते को बढ़ा दिया गया, जिसके बाद से ये 2.5 लाख रुपए के आसपास का वेतन और भत्ता लागू है और ये पूरी सैलरी हर एक मंत्री और डिप्टी सीएम को मिलती है। इन सब के अलावा डिप्टी सीएम और तमाम कैबिनेट मंत्रियों को सरकार की तरफ से कई तरह की सुविधाएं भी मिलती हैं। ये कौन कौन सी सुविधाएं हैं, चलिए हम आपको बताते हैं। सभी मंत्रियों को बिहार की राजधानी पटना में रहने के लिए सरकारी बंगला मिलेगा, जिसमें वो अपने पूरे परिवार के साथ रह सकते हैं। ये बंगला आम घरों की तुलना में कई बड़ा होता है, जिसमें कई बेडरूम, एक बड़ा ड्राइंग रूम, मीटिंग के लिए अलग हॉल, गेस्ट रूम और एक बड़ा किचन शामिल होता है। बंगले के अंदर और बाहर स्टाफ के लिए खास कमरे और पार्किंग की अलग से जगह होती है, जहां मंत्री की सरकारी गाड़ियां खड़ी की जाती हैं। ज्यादातर बंगलों में सामने और पीछे हरा भरा लॉन भी होता है। सुरक्षा के लिहाज से बंगले के बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं, जिसका पूरा खर्चा सरकार ही उठाती है। इस बंगले में बिजली पानी का बिल 0 होता है, यानी कि बिजली पानी बिल्कुल फ्री होती है। इस खर्च को भी क्योंकि सरकार ही उठाती है। और बंगले के एक हिस्से में ऑफिस की तरह काम करने के लिए भी व्यवस्था होती है, जहां फोन, इंटरनेट और बैठक की सुविधा मिलती है, ताकि मंत्री घर में भी आराम से काम कर सके। कुल मिलाकर ये बंगला रहने के साथ साथ मंत्री के कामकाज के लिए पूरी तरह से एक सुविधा होती है। इन सब के अलावा ट्रैवल करने के लिए मंत्रियों को सरकारी गाड़ियां भी मिलती हैं, जो मंत्री के पास ही रहती हैं और उनके साथ ड्राइवर भी मिलते हैं, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाती है। साथ ही सभी मंत्रियों को उच्च स्तर की सुरक्षा भी दी जाती है। उन्हें पीएसएफ, जेड या जेड+ जैसी सुरक्षा श्रेणी दी जाती है, जो उनके कैबिनेट रैंक और खतरे के आकलन के आधार पर तय होती है। वहीं इन सब के अलावा सचिवालय में काम करने के लिए एक अलग से बड़ा ऑफिस मिलता है और वहां हेल्प करने के लिए स्टाफ भी मिलता है। वहीं ऑफिस का फोन बिल, इंटरनेट बिल सभी सरकार की तरफ से ही दिए जाते हैं। सरकारी काम से कहीं जाना हो तो हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या स्पेशल ट्रेन की भी व्यवस्था रहती है। ये सारी सुविधाएं मंत्रियों को वेतन और भत्ते के अलावा दिए जाते हैं। हम आपको बता दें, ये वेतन एवं भत्ते अधिनियम 2006 के तहत मिलती है, जो सरकार की तरफ से घोषित की गई है।
वहीं मंत्रियों की सुविधा यहीं तक खत्म नहीं होती। मंत्रियों को सरकारी कार्यक्रमों और बैठकों में उन्हें खास व्यवस्था दी जाती है ताकि उनका काम आसानी से हो सके। मंत्री जब भी कहीं दौरे पर जाते हैं तो उनके लिए पहले से ही सारी तैयारियां कर दी जाती हैं ताकि दौरे और सुरक्षा में कोई भी बाधा ना आए। और उनको अलग से मेडिकल सुविधाएं भी दी जाती हैं, जिसमें सरकारी और कुछ निजी अस्पतालों में मुफ्त या कम खर्च में इलाज शामिल होता है। आपको ये भी बता दें कि मंत्रियों को ये सुविधा सिर्फ अपने लिए नहीं मिलती बल्कि पूरे परिवार के लिए मिलती है। कुल मिलाकर के मंत्रियों को सैलरी भत्ता ही नहीं बल्कि रहने, सुरक्षा, यात्रा और इलाज जैसी कई सुविधाएं भी दी जाती हैं ताकि वो अपने काम को बिना किसी परेशानी के कर सके। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।